यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन आ गए हैं, जो कि घूम घूम कर चुनावी राज्यों में माहौल क्या है पूछते हैं और फिर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश तो आप होके आ गए ना राजीव? राजस्थान नहीं गए शायद अभी? दोनों गया मैं। दोनों राजस्थान भी गए थे। हाँ, चलिए आप इसे शुरू कर रहा हूं। ये जो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान और जो दूसरी बीजेपी की लिस्ट आई है, बड़ी बातें मैंने उसमें बता दी। कोई सरप्राइजिंग इसमें लिस्ट में आपको लगता है या वही है बिल्कुल? शिवराज को टिकट मिल गया, वसुंधरा का पहले लिस्ट में नहीं है, शायद सेकंड लिस्ट में आ जाएगा, रमन सिंह का टिकट आ गया और सांसद एक बार फिर से बीजेपी ने उतारे। मध्य प्रदेश की लिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग आए थे, जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी और बीजेपी में शामिल हुए और जो मंत्री बने, उनमें ज़्यादातर लोगों को टिकट दिया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों को। और शिवराज सिंह सरकार की मंत्रियों को भी करीब करीब टिकट अभी तक मिल गया। जीते हुए सीटों पर ही आज प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट होल्ड पर, मतलब आज की लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। तो मोटे तौर पर आप देखें तो जो कांग्रेस से हारी हुई भारतीय जनता पार्टी की सीटें थीं, वो ऑलरेडी 78 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर रखे थे अपनी शुरू की दो जो लिस्ट थी। अभी जो सुनने में बात आ रही है वो ये है कि शिवपुरी की सीट से, जिस सीट से यशोधरा राजे चुनाव लड़ती थी, शायद उस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अभी एक ये सस्पेंस बचा हुआ है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि रमन सिंह, शिवराज सिंह सबको टिकट देने से और सांसदों का, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के जितने चेहरे बीजेपी के हो सकते थे उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट पकड़ा दिया है। और दूसरी तरफ जिताओ और उसके बाद सीएम बनना। दूसरी तरफ राजस्थान में भी राज्यवर्धन राठौर को, दिया कुमारी को, बालकनाथ जी को, जिनको बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सरप्राइज योगी की तरह हो सकते हैं, वो भी संत हैं, तो इन सबको, जो 7 सांसद हैं, सबको विधायक का टिकट दे दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कोई सीएम चेहरा जो 18 साल से हैं उनके नाम को, न राजस्थान में वसुंधरा के नाम पर और न ही छत्तीसगढ़ में किसी के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वहां ये कहेगी कि कमल ही उनका चुनाव, कमल ही उनका चेहरा है। प्रधानमंत्री बोल भी चुके हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। कांग्रेस पार्टी ये ठोक कर तो मध्य प्रदेश में कह रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वही सीएम का हमारा चेहरा है अगर हम विपक्ष में होते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रही कि जब हम सत्ता पक्ष में होते हैं, खासकर हम जो राजस्थान में है, तो हमारे अगले भी चुनाव सीएम कैंडिडेट अशोक गहलोत है। तो इस दृष्टि से ये दोनों राज्यों के चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में तो मामला कुछ क्लियर ही लग रहा। ओके, और ये चुनाव की तारीखें आज आ गई हैं, लगभग उसी तरह का शेड्यूल है जिस तरह की हम संभावना जता रहे थे। आप ग्राउंड पर होकर आए, क्या वाकई चुनाव को लेकर लोगों में आपने जोश देखा? विधानसभा चुनाव है, लोकसभा नहीं है। लोकसभा आता है तो अलग माहौल होता है, पर क्या वो जमीन पर वो बज़ है कि चुनाव आ रहा है, हमें इस बार बदलनी है सरकार या उसको दोबारा से लाना है? लोगों में उत्साह दिखा? देखिए, ऐसा है कि अगर आप ये बात करेंगे तो मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में एक बात ये कहूं कि सिर्फ जो योजनाएं और जो फ्रीबीज हैं, सिर्फ इसकी चर्चा होती है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो 3 महीने पहले, 4 महीने पहले शुरू की, पहले नियम रखा 18 साल का, फिर नियम रखा 21 साल का, फिर नियम रखा कि अविवाहित जिसकी शादी नहीं हुई उसको भी, फिर रक्षाबंधन में दे दिया, फिर सिलेंडर राजस्थान और मध्य प्रदेश में। अब अशोक गहलोत राजस्थान में मोबाइल बांट रहे हैं, महिलाओं को 3 साल का कनेक्शन, 5 GB डेटा। तो ये जो चीज़ें चल रही है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा दोनों जगह पे जो नौजवान है 30 साल के नीचे, इन दोनों सरकारों ने, गहलोत सरकार ने और शिवराज सरकार ने, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रखी, नौकरियां ज़्यादा नहीं निकाली। दोनों सरकारों पर यह आरोप है कि जो पेपर हुए उसके पेपर लीक हुए। आपको पता ही, राजस्थान में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी दूसरे आरोप है। तो कहाँ तो ये 50% महिला वोटरों को अपनी तरफ आने के लिए मोबाइल दे रहे हैं, पैसे दे रही है। दूसरी तरफ 30 साल से कम के जो युवा हैं वो भी आबादी में 50% उनके दोनों सरकारों ने, गहलोत और शिवराज जी ने उतना ख्याल नहीं रखा। तो बात ये मैं कह रहा हूं कि चुनाव की दृष्टि से सिर्फ फ्रीबीज की अब चर्चा होती है और कोई चर्चा नहीं। ओके।